Hello and welcome back to my channel. This is the part 2 of most important GK question for all competitive exams. So let's start with first question. 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए किसने घोषणा की? Who announced to end the mutiny of the Royal Indian Navy of 1946? And the answer is Muhammad Ali Jinnah. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यह विद्रोह 1946 को मुंबई से आरंभ हुआ, परंतु कराची से लेकर कोलकाता तक इसे पूरे ब्रिटिश भारत में समर्थन मिला। दिस रिबिलियन स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई इन 1946 बट इट गोट सपोर्टेड थ्रू आउट ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कराची टू कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? विच कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1927 to fully examine and define the relations between the Indian princely states and the British government? And the answer is Butler समिति। बटलर समिति की अध्यक्षता हरकोर्ट बटलर ने की और इस समिति का उद्देश्य परम सत्ता और राजाओं के बीच के संबंधों से जुड़े मुद्दों की जांच करना था। इस समिति ने सन 1929 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भारत के 16 राज्यों का दौरा व विश्लेषण किया था। A committee was appointed under the chairmanship of Harcourt Butler. The purpose of this committee was to investigate the issue related to the relationship between Param Satta and the kings. This committee analyzed the tour of 16 states of India and submitted its report in 1929. Question number 3. 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक कौन थे? In 1857, the Indian League was established in Bengal to arouse the feeling of nationalism among the people and to give them political education. Who was its founder? आंसर है शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट डन? एंड द आंसर इज इन 1930। क्वेश्चन नंबर 5 महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था? In 1937, the Zakir Hussain Committee, inspired by Mahatma Gandhi, presented the Vardha Plan of Basic Education. What was the basic principle of this plan? आंसर है हस्त उत्पादक कार्य। क्वेश्चन नंबर 6 महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था? According to the Mahatma Gandhi, the quick and practical change in his life came from reading which book? And the answer is unto this last. और इस बुक के लेखक हैं जॉन रस्किन। क्वेश्चन नंबर 7 महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? Who is the author of the book महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स? आंसर है मार्क शेपर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को किस नाम से जानते हैं? द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बाय व्हाट नेम इज द कमीशन नोन? आंसर इज साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था और भारत में 3 फरवरी 1928 को आया। क्वेश्चन नंबर 9 भगत सिंह और बी.के. दत्त ने किस विधेयक या एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? भगत सिंह and B.K. Dutt threw a bomb in the Central Legislative Assembly on 8 April 1929
in protest against which bill or act? And the answer is जन सुरक्षा विधेयक. क्वेश्चन नंबर 10. भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और ब्रिटिश संसद ने इसे कब पारित किया? When was the Indian Independence Bill introduced in the House of Commons and passed by the British Parliament? And the answer is 18 July 1947. आगे होमवर्क क्वेश्चन है. भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? What is the minimum age of the Vice President of India as per the Indian Constitution? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए. और हाँ, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर देख लीजिए. एंड फॉर मोर वीडियो लाइक share, subscribe to my channel. Thanks for watching. Have a nice day.